किसी चीज को लेके नेगेटिव थिंकिंग और किसी चीज को लेके पॉजिटिव थिंकिंग, ये कंप्लीटली हमारा चॉइस है। मेरा ऐसा 100% बिलीव है दैट वी आर द क्यूरेटर ऑफ आवर थॉट प्रोसेस गाइस। इसको लेके मुझे एक मॉन्क की बात याद आती है। उसका कहना था कि कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, वो डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे यूज करते हैं। जैसे कि ये बोतल, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस बोतल में पानी भरते हैं या पॉइजन। गाइस, आपका माइंड भी ऐसे ही है, इस खाली बोतल के जैसे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें पॉजिटिव थॉट्स भरते हैं या नेगेटिव। सो गाइस, स्टे मोटिवेटेड, कीप ओनली पॉजिटिव थॉट्स इन योर माइंड। गाइस, आप लोगों ने मारुति, हुंडई और बाकी कार कंपनीज को टीवी में अपनी एडवर्टीजमेंट करते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी लैम्बोर्गिनी या फिर बुगाटी जैसी कार कंपनीज को टीवी में ऐड करते देखा है? नहीं, वो अपनी टीवी में ऐड नहीं करते, क्योंकि लैम्बोर्गिनी जैसी कंपनीज जानती हैं कि जो लैम्बोर्गिनी को अफोर्ड कर सकता है वो टीवी जैसे डब्बे के आगे बैठ के अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा होगा। हाँ, ये कंपनीज ऑनलाइन अपनी एडवर्टीजमेंट जरूर करती हैं, क्योंकि इनको पता है कि अमीर लोग ऑनलाइन नॉलेज को बढ़ाने के लिए जरूर आते हैं। सो क्या आपको ये फैक्ट इससे पहले तक पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वो बचपन से ही बोलने में हकलाता था, इसलिए उसे स्कूल जाने तक में डर लगता था, क्योंकि उसके स्कूल के सारे दोस्त उसे चिढ़ाया करते थे। एक दिन उसने अपने दोस्त को कहा कि वो बड़ा होकर एक्टर बनना चाहता है। इस बात पे उसके दोस्त ने रिप्लाई किया कि तू एक लाइन तो ढंग से बोल नहीं पाता, तू एक्टर कहां से बनेगा। ये बात उसके दिल को लग गई और तब उसने स्पीच थेरेपी करने की सोची और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट भी आने लगी। इसके एक्टर बनने की बात उसके डायरेक्टर पिता को भी पता थी, लेकिन वो इस पक्ष में नहीं थे। लेकिन एक दिन पिताजी जब कहो ना प्यारे की स्क्रिप्ट लेके शाहरुख खान के पास गए तो उसने उसे करने से मना कर दिया। आनंद फानन में उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च करने की सोची और जब 2000 में कहो ना प्यारे रिलीज हुई तो यह लड़का रातों रात स्टार बन गया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट एशियाज हैंडसम हंक, मोस्ट सुपर्ब डांसर एंड मोस्ट सुपर्ब एक्टर ऋतिक रोशन। गाइस, डिफिकल्टीज हर किसी के लाइफ में आती हैं, लेकिन उसे फेस करने वाला ही सुपरस्टार बनता है। नए छपे गुलाबी रंग के 2000 रुपए के नोट की वैल्यू तो 2000 रुपए है, लेकिन क्या आप इसकी रियल प्रोडक्शन कॉस्ट जानते हैं? अगर आप भी ये सोचते हैं कि 2000 रुपए के नोट की प्रोडक्शन कॉस्ट भी 2000 रुपए है, तो आप गलत सोच रहे हैं। एक्चुअली एक 2000 रुपए के नोट की रियल प्रोडक्शन कॉस्ट मात्र 3 रुपए 54 पैसे है। एक 500 रुपए के नोट की रियल प्रोडक्शन कॉस्ट मात्र 2 रुपए 94 पैसे और 200 रुपए के नोट की रियल प्रोडक्शन कॉस्ट मात्र 2 रुपए 93 पैसे हैं। इतनी कम प्रोडक्शन कॉस्ट लेकिन वैल्यू इतनी ज्यादा, ये कैसे हो सकता है? जी हाँ गाइस, ये कागज के टुकड़े ही हैं, लेकिन इनको वैल्यू दी है आरबीआई ने। ये कॉन्सेप्ट ये जाहिर करता है कि किसी भी चीज का दाम एक फिक्टिशियस कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे सिर्फ दिमाग में एग्जिस्ट करता है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। भारतीय संस्कृति को विदेशों तक पहुंचाने का और उसे सम्मान दिलाने का अगर वाकई में किसी ने काम किया तो वो थे स्वामी विवेकानंद। एक बार किसी अंग्रेज ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि आपके देश की महिलाएं हाथ क्यों नहीं मिलाती? तो फिर उसके बाद जो स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने उस अंग्रेज से पूछा कि क्या आपके देश का कोई आम नागरिक आपके देश की महारानी से हाथ मिला सकता है? तो फिर उस अंग्रेज ने कहा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर स्वामी विवेकानंद जी ने पलटते हुए जवाब दिया, बस यही कारण है, हमारे देश की हर एक महिला महारानी के जैसी है और कोई आम इंसान उनसे हाथ नहीं मिला सकता। गाइस, आपको ये स्टोरी जान के कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।